हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कुमार और मैं 11th का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे पूरे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हमारा जो फिजिक्स है 11th में और मैथ, उसमें पूरे यह फार्मूला यूज होता है। तो आप यह फार्मूला इसको आप रट कर याद करते हो, लेकिन मैं इसको एक बेसिक तरीके से याद आपको कराऊंगा जिससे आप उस फार्मूले को स्वयं बना सकते हैं, जिससे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक इस डायग्राम को समझ जाएंगे, आपका इस टोटल 54 फार्मूले बनेंगे इससे, और इसको समझ जाएंगे तो आप मात्र वह 54 फार्मूले आपको कम लगेंगे। ठीक, तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए यह पूरा हमारा जो क्या है, यह चतुर्थांश है। पूरा क्या बनाया है? चतुर्थांश, जिसमें क्या है, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष। क्या बोल रहे हैं? यह 0 डिग्री पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश एंड चौथा चतुर्थांश। यह आप जानते हैं 10th क्लास में पढ़ चुके। ठीक, चतुर्थांश में क्या होता है? पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। यह बहुत बार 10th क्लास में हमेशा पूछता है क्वेश्चन कि प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता है। जैसे आपको दे देगा +5, +5 नहीं देगा, क्योंकि प्लस किसी भी संख्या के आगे प्लस छिपा होता है। 5 दे दिया, फिर 5 दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि बताइए यह किस चतुर्थांश में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो आप समझ जाएंगे इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस। तो यह किस चतुर्थांश में जाएगा बताइए? प्लस प्लस पहला चतुर्थांश में जाएगा, और माइनस और प्लस दूसरा चतुर्थांश, और माइनस माइनस तीसरा चतुर्थांश, और प्लस माइनस चौथा चतुर्थांश में जाएगा। ठीक, चौथा चतुर्थांश में जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए? तो और आगे अब देखिए, यह 0 डिग्री है। ठीक, यह 0 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने डिग्री कोण बनेगा? 0 से 90 तक। 0 से 90 तक हम यहाँ से जाएंगे कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। लंबवत है तो 90 डिग्री बनेगा यहाँ से यहाँ तक। और हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना कोण बनेगा? 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे तो कितना बनेगा? 180 डिग्री। और फिर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं, यहाँ से यहाँ तक जाएं, यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री कोण बनेगा? 270 डिग्री। 270 डिग्री कोण बनेगा। अब देखिए, फिर हम यहाँ से यहाँ तक आए, पूरे हम यहाँ से यहाँ तक पूरे घूम गए, कितने, जहाँ से हम चले थे वहीं को फिर आ गए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, और यह पहला चतुर्थांश में होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक चले तो 90 है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक चले तो 90, तो हम 90 में कुछ भी घटाएंगे। घटाने का मतलब ये नहीं हम घटा रहे हैं तो कोई भी संख्या ले लेंगे। जैसे 90 में हम बोल रहे हैं कि घटाना है, 90 में घटाएंगे तो आप पहला चतुर्थांश में जाएंगे। तो घटाने का मतलब नहीं कोई भी संख्या आप ले लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ छोटी संख्या। घटाना है तो 90 से छोटी संख्या, जो थीटा की जगह पर कुछ भी आप घटाएंगे वह क्या लेना है? 90 से छोटा, 90 से छोटा। जैसे हम 90 में बोल रहे हैं घटाइए आप, तो घटाने का मतलब नहीं कि हम 90 में हम जोड़ दिए हम 95 घटाए, नहीं, इससे 90 से क्या से छोटा। तो बाकी चतुर्थांश में जाएगा। जैसे हम इसको घटा रहे हैं 80, 90 माइनस 80, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा ना? 10 आएगा तो 10 की चतुर्थांश में जा रहा है। 10 आप देखिए, इसमें 10 की चतुर्थांश में जाएगा, 10 पहला चतुर्थांश में आएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि 90 में हम कुछ भी घटाएंगे, 90 में कुछ भी घटाएंगे तो की चतुर्थांश में जाएगा? पहला चतुर्थांश में जाएगा। और 90 में कुछ भी हम जोड़ रहे हैं, 90 में हम कुछ भी जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ने मतलब
90 से छोटा या 90 से छोटा लेना है संख्या, जोड़ना या घटाना हो, तो 90 से छोटा संख्या लेना है। हम 90 में जोड़ रहे हैं, कुछ भी जोड़िए आप 90 में। 90 से छोटा संख्या हम ले लिए 45 ले लिए, कितना होगा 135। 135 जो है वह किस चतुर्थांश में जा रहा है? 135 जब पूरे 4 क्वाड्रेंट है ना, देखिए इसमें 135 की चतुर्थांश में जा रहा है। दूसरा वही बोला है कि 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 में जोड़ेंगे तो किस चतुर्थांश में जाएगा? 90 में हम जोड़ेंगे तो किस चतुर्थांश में जाएगा? दूसरा चतुर्थांश में, ठीक। और 180 है, 180 में हम घटा रहे हैं, 180 में हम घटाएंगे तो भी किस में जाएगा? दूसरा चतुर्थांश में। उसी तरह हम 180 में जोड़ रहे हैं, ठीक। 180 में हम जोड़ेंगे तो किस चतुर्थांश में जाएगा? तीसरा चतुर्थांश में। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 270 डिग्री है, हम 270 में इधर जोड़ेंगे तो किस में जाएगा? जोड़ेंगे तो प्लस आगे की तरफ, और घटाएंगे तो तीसरा चतुर्थांश में जाएगा, ठीक। किसी में हम जोड़ते हैं तो वह आगे, जैसे हम किसी में जोड़ेंगे तो वह आगे ना जाएगा, घटाने का मतलब कम होना है, तो घटाएंगे तो किस चतुर्थांश में जाएगा? तीसरा में। और 270 में जोड़ेंगे तो चौथा चतुर्थांश में जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी है, 360 में हम घटाएंगे, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में? चौथा चतुर्थांश में। और 360 प्लस थीटा की चतुर्थांश में जाएगा? 360 प्लस थीटा बताइए, पहला चतुर्थांश में, ठीक। 360 प्लस थीटा पहला चतुर्थांश में। अब देखिए यहाँ तक हो गया। यहाँ पर क्या लिखा? ऑल मतलब क्या होता है? ऑल मतलब सभी, ऑल मतलब क्या होता है? सभी आप जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियां होता है वह टोटल कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं? 6। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना होता है? 6 होता है। 10th क्लास में पढ़े हैं कौन? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कोट होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6। तो ऑल का मतलब होता है सभी। तो हमारे पास टोटल 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होता है, और उस 6 के 6 पूरा प्लस होता है। पहला चतुर्थांश में 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होता है, और पहला चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस। सभी पालन क्या होता है? प्लस। और दूसरा में क्या बोला है? साइन और कॉस, बाकी सब माइनस। दूसरा दूसरा में क्या होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस, बाकी सब माइनस, बाकी सब क्या होता है? माइनस। और इसी तरह तीसरा में देख लीजिए, तीसरा में tan थीटा और cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा प्लस होगा, बाकी सब माइनस। वो किस चतुर्थांश में? बोले tan थीटा और cot थीटा का मान किस चतुर्थांश में प्लस होता है? किस चतुर्थांश प्लस होता है? पहला में और तीसरा में। अच्छा, तो पहला में सभी प्लस से होते हैं, पहला में क्या होता है? सभी प्लस होते हैं। तो tan थीटा और cot थीटा किसमें प्लस होता है? तीसरा में प्लस होगा। और चौथा में कौन सा प्लस होता है? चौथा में cos और sec प्लस होगा। इसको हल्के में आप मत लीजिएगा, हाँ बहुत इसका यूज होता है, फिजिक्स हो या मैथ हो, सभी जगह पर इसका यूज होगा। यहाँ पर समझ गए? चौथा में क्या होगा? cos थीटा और sec थीटा प्लस होगा। यहाँ पर समझ गए? ठीक। अब आगे देखिए, और यह क्या है? YH। अच्छा बताइए, YH पर कौन सा एंगल है? YH पर कौन सा एंगल स्थित है? देखिए, जो यह पूरा YH है ना, यहाँ से पूरा YH ना, ये बताइए कि YH पर कौन सा एंगल स्थित, कौन सा कोण है? कौन सा कोण है?
90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो क्या बोला है कि वाई इस पर क्या होगा, परिवर्तन होता है। वाई इस पर क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन हो क्यों, क्योंकि यह दोनों कोण वाई इस पर स्थित है। किस पर स्थित है, वाई इस पर स्थित है। अब इसी तरह बताइए एक सच क्या होगा, एक सच पर परिवर्तन नहीं होता है। एक सच पर क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। बताइए कि एक सच पर कौन कौन सा कोण स्थित है। एक सच पर कौन कौन सा कोण आपको स्थित नजर आ रहा है, तो 360 डिग्री और 180 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री। तो बोल रहा है कि सर एक सच पर परिवर्तन नहीं होता है, तो 360 डिग्री और 180 डिग्री पर परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए आप, तो यह जानिए कि आप 54 यानी कि टोटल 54 फॉर्मूले आपको याद हो गया, इसको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप फिगर आपको समझ में आ गए, ठीक। फिर समझ लीजिए 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक कौन सा चतुर्थांश है, पहला। और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच दूसरा चतुर्थांश, और 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच कौन सा चतुर्थांश होगा, तीसरा। 270 से 360 चौथा। 90 में हम कुछ भी घटाएंगे, 90 से छोटा संख्या, 90 में 90 से छोटे संख्या घटाएंगे हम, तो कौन सा चतुर्थांश आएगा, कौन सा चतुर्थांश आएगा बताइए। 90 में हम घटा रहे हैं तो कौन सा चतुर्थांश, पहला। और 90 में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो दूसरा। उसी तरह 180 में हम घटा रहे हैं, 180 माइनस थीटा, दूसरा चतुर्थांश। 180 प्लस थीटा, तीसरा। 270 माइनस थीटा, तीसरा चतुर्थांश। 270 प्लस थीटा, चौथा। 360 में थीटा, चौथा। 360 प्लस थीटा, इसमें पहला चतुर्थांश। और बोल रहा है आगे कि वाई अक्ष पर परिवर्तन होता है। क्या होता है, वाई अक्ष पर परिवर्तन होता है। तो वाई पर कौन कौन सा एंगल है बताइए, बताओ 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 जल्दी बताओ। वाई पर कौन कौन सा एंगल है, 90 डिग्री और 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री। यह क्या होगा, इस पर परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब एक सौ पर कौन सा एंगल स्थित है, 180 डिग्री और 360 डिग्री। इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह एक अक्ष पर स्थित है और एक परिवर्तन नहीं होता है, एक परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ तक समझ गए, बताइए, यहाँ तक समझ गए। अब बताइए फार्मूले की तरफ चलेंगे। अगर आप यह समझ गए तो पूरे 54 फॉर्मूले आप जानिए कि आप समझ गए हैं। इसको आप बनाकर या लीजिएगा, 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो पूरे समझ में आएगा। फार्मूला रटना पड़ेगा आपको, जो पूरे फार्मूले होते हैं जो बनेगा इससे, वो आपको रटना नहीं पड़ेगा, या आपको याद हो जाए, समझ गए होंगे तो अच्छे से। ठीक, अब चलते हैं आप फार्मूले की तरफ, देख लीजिएगा इसे, इसको मिटाए ना। ठीक है, मिटा कर अब चल रहे हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ चलो भाई, आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जा आगे। चलिए आगे बढ़ जाए। अब जितना समझाना था हम समझा चुके, अब आपकी बारी है। अब बताओ तुम लोग, जितना हम समझाना था हम समझा दिए, अब आप कितना समझे हो अब आप पर डिपेंड करता है।
अब आपको बताना है। यह पहला चतुर्थांश है और यह दूसरा और यह तीसरा और यह चौथा। इसमें आपको बता